हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग कर्व। अज अपनी हिस्ट्री की 8th क्लास है। आप लास्ट क्लास लॉर्ड वेलेस्ले बारे पढ़िया सी ते लॉर्ड वेलेस्ले का आप सारा कुछ देखा सी। उनका कार्यकाल च उन्हें की कीता। सबसिडी अलायंस पढ़िया सी। उनका सबसिडी अलायंस जी कि उनकी मकड़ी की जाल वाली नीति सी, जिंदे कारण उन्हें 100 तो वध स्टेट्स उन्हें हथाइयां सी। ठीक है, तो उस तो बाद आप गल की सी इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज इत्थे बनाया सी, जिथे ट्रेनिंग दी जाती सर्वेंट्स नूं, जिहड़े ब्यूरोक्रेट्स आते सी, है ना, सिविल सर्वेंट्स नूं। उस तो बाद आप गल की सी एक तो मराठा वॉर हुई सी सैकेंड। ठीक है, तो टिपू सुल्तान का ग्राउंड फील्ड च ही मारिया जाना सी। ठीक है, तो हुण आप अज नैक्सट गल करांगे। इस तो बाद जॉर्ज बारलो आता है। जॉर्ज बारलो एक कार्यवाही गवर्नर होंदा है, मतलब एक्टिंग गवर्नर होंदा है। उस तो बाद जॉर्ज बारलो तो बाद आता लॉर्ड मिंटो वन। ठीक है, जिनका कार्यकाल होएगा 1806 तो लैके 1813। बट उन्हें इत्थे आके कोई इहो जे कोई काम नहीं किए जिन्होंने आप देखिए चंगी तरह। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन के कार्यवाह च इन्ना कुछ नहीं होया सी, बट उनके टाइम पीरियड च जरूर एक होया सी कि जिहड़े महाराजा रणजीत सिंह सी पंजाब क्षेत्र च रूल कर रहे सी, उन्हां दा बहुत ज़्यादा उत्थान होया सी, राइज होया सी महाराजा रणजीत सिंह दे। महाराजा रणजीत सिंह जी दा टाइम पीरियड सी, उन्हां दा राज करन दा तरीका सी वो बहुत ही प्रशंसनीय सी, मतलब बहुत ही प्रेजवर्दी सी। मतलब उन्होंने जदों तक राज किया महाराजा रणजीत सिंह ने, उदों तक ब्रिटिशर्स इत्थे अख चक के नहीं वेख सकते चंगी तरह। मतलब उन्होंने इहो जिहा ही अपना रूल किया महाराजा रणजीत सिंह जी ने कि ब्रिटिशर्स दे इत्थे एक वारी भी मूँह नहीं चक्या आपदा। जे चक्कन की कोशिश भी की तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद चो की, क्योंकि महाराजा रणजीत के जोड़े सक्सैसरस होए सी वो बहुत ही वीक होए सी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के सक्सैसर जिमें खड़क सिंह हो गए, ठीक है, ननिहाल सिंह, फिर उस तो बाद शेर सिंह आता है, फिर दलीप सिंह आता है। ठीक है, दलीप सिंह एक्चुअली नाम का ही होंदा है, उस रूल कर रहा होंदा है क्योंकि बच्चा होंदा उस टाइम। रानी जिंदा एक्चुअली रूल करती उनकी जगह, फिर एंड ते दलीप सिंह रूल करेगा बाद चो। फिर उस तो बाद गल की कि हुण महाराजा रणजीत सिंह सी वो किहड़ी मिसल दे सी। महाराजा रणजीत सिंह सी शुक्र चक्किया मिसल दे सी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह शुक्र चक्किया मिसल दे सी, शुक्र चक्किया मिसल नूं बिलोंग करते सी। माता का नाम इन्हां दी राज कौर सी, मदर का नेम इन्हां दा राज कौर सी, ते फादर का नेम महा सिंह सी। हुणे सर मैं बोर्ड ते लिख दूंगा। ठीक है, फिर इन्हां दी मिसल जरूर पूछी जाती है। मिसल का नाम की सी शुक्र चक्किया मिसल। एक बहुत ही इंपोर्टेंट ट्रीटी साइन की सी इन्होंने 1809 1780 च इन्होंने जन्म होंदा है। 1839 तक ये बाद रूल करेंगे। 1839 तक ब्रिटिशर्स इत्थे वेखण तक पंजाब वाल नहीं वेखणगे गंदी नज़र नाल। उस तो बाद चों गुजरावाला च इन्हां दा जन्म होंदा है पाकिस्तान च। ठीक है, तो 1809 च एक ट्रीटी होंदी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिहड़ी कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर उहदे विच की हुंदा है सतलुज नूं बॉर्डर डिसाइड किया जाता है बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा रणजीत सिंह। मतलब सतलुज के इस पार वो सारा तुहाडा इलाका ब्रिटिशर्स का, सतलुज के इस पार सारा किंदा इलाका महाराजा रणजीत सिंह का। ईवन कि उस टाइम का पंजाब बहुत वड्डा हुंदा सी, सारा पाकिस्तान तुसीं कह लो, जिहड़ा वैस्ट पंजाब है, कश्मीर अपना हुंदा सी, पंजाब का हिस्सा हुंदा सी, लाहौर पंजाब का हिस्सा हुंदा सी। ये सारा पंजाब की गल कर रहे हैं, ना कि अज का पंजाब जिहदे सिर्फ 22 ही डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। हुण तो पंजाब बहुत छोटा हो चुका है। उस टाइम के पंजाब की गल कर रहा, अफगानिस्तान तक हद जाती सी अपनी। तो वो सतलुज एक बॉर्डर डिसाइड किया गया, सतलुज नदी का जोड़ा एक बॉर्डर होंदा है वो डिसाइड किया गया कि सतलुज नदी के इस किनारे असीं रूल करांगे ब्रिटिशर्स, तो सतलुज नदी उस पार तुसीं रूल करोगे। ठीक है, तो उस तो बाद चो 1831 जमन शाह ने इन्हों, जमन शाह सी एक रूलर सी ईरान का, जमन शाह ने इन्हों कोहिनूर का हीरा गिफ्ट किया सी, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी कित्थे है उपर कश्मीर के जम्मू कश्मीर च उपरले POK जिहड़ा एरिया है ना, सिंधु नदी के किनारे उन्होंने जमन शाह की एक तोप गिर गई सी। मन्निया जाता है, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं उन्होंने तोप गिर गई सी एक्चुअली। ठीक है, नदी च, ते महाराजा रणजीत सिंह जी ने बकायदा उन्होंने तोप उन्होंने ईरान उन्होंने देश च वापस भेजी सी। इस तो खुश होकर जमन शाह ने 1831 अपना कोहिनूर का हीरा, अपना नहीं वैसे हैगा था इंडिया का ही सी, क्योंकि मैडिवल इंडिया च आप गल की सी उदों जो अलाउद्दीन खिलजी तो जो मलिक कफूर जाके साउथ इंडिया का मिशन करता, उतों कोहिनूर का हीरा चक के लिया।
तो जमन शाह उस तो ये एक्चुअली हीरा बहुत ज़्यादा घूमया हर कई रूलर्स को। उस तो बाद चो जमन शाह को जो ईरान चला जाता है तो ईरान वाला जमन शाह गिफ्ट करता है। उस तो बाद चो महाराजा रणजीत सिंह जी को कोहिनूर का हीरा, ठीक है। तो उस तो बाद चो 1877 च दलीप सिंह जी को महाराजा दलीप सिंह जी को गिफ्ट करवा देंगे ने कोहिनूर का हीरा क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है, जी इंग्लैंड च उन्होंने गिफ्ट करवा देंगे ने ताकि उस क्योंकि एक्चुअली 1857 अपनी हो जाएगी ना क्रांति आ जाएगी। क्रांति तो बाद चों ब्रिटिशर्स दमन करना शुरू करते हैं। तो दमन शुरू करते हैं दलीप सिंह जी को कहते तू इत्थे साडा पेंशनर बन जा तो कोहिनूर का हीरा गिफ्ट करवा देंगे ने, ठीक है। वो आप नैक्सट उदों गल करांगे। ये सारा सी महाराजा रणजीत सिंह जी बारे, ठीक है। हालांकि वैसे तो जो पंजाब जी के लिए सर आएंगे वो भी तुहानूं पढ़ाएंगे, बट थोड़ा तुहानूं मैं हिंट दे दिता। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल च आया सी 1806 तो लैके 1813। महाराजा रणजीत सिंह गुजरावाला इन पाकिस्तान, एट प्रेजेंट पाकिस्तान से, ठीक है। मदर नेम राजकौर, फादर नेम महासिंह, मिसल पूछ लेंदे ने बड़ी बड़ी। मिसल किहड़ी होएगी? शुक्र चक्किया मिसल। एक्चुअली 12 मिसलों से डिवाइड कर दिता जाता है। शुक्र चक्किया मिसल है, शुक्र चक्किया, ठीक है। इन्हां दे टाइम पीरियड च जो तक इन्होंने रूल किया सी, इन्हां दे प्रदेश च, इन्हां दी स्टेट च हर जाति का बंदा रहिंदा सी, मुसलमान होवे चाहे सिख होवे चाहे हिंदू होवे चाहे क्रिश्चियन होए, हर धर्म का बंदा बहुत खुशी नाल रहिंदा सी, ठीक है। इस करके इन्हां दा राज बहुत ही वधिया मन्निया गया, ठीक है। कोई लड़ाई वाली सीन नहीं हुंदे सी, कोई भी मतलब रेसिज्म कुछ भी नहीं हुंदा सी, बहुत वधिया रूल मन्निया गया। हालांकि इन्हां दे जेहड़े सक्सैसर सी अगों खड़क सिंह आंदे, पहला सक्सैसर, ठीक है, खड़क सिंह आएंगे, फिर ननिहाल सिंह आएंगे, ठीक है। ये वीक सक्सैसर होए सी महाराजा रणजीत सिंह दे। फिर शेर सिंह आएंगे, ठीक है, फिर दलीप सिंह आएंगे। दलीप सिंह उदों 8 साल दी होंदे गद्दी दी पा देंगे, पर एक्चुअल जो रूल करते होंगे रानी जिंदा, ठीक है। फिर उस तो बाद चों शेर सिंह दोबारा तो आएंगे। फिर शेर सिंह तो बाद चो कौन आएंगे? दलीप सिंह। दलीप सिंह तो 1877 1877 कोहिनूर का हीरा गिफ्ट करवा दिता जाता है इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है। ये सी सारा महाराजा रणजीत सिंह जी बारे, ठीक है, क्लीयर है। तो हुण आपां नैक्सट गल करांगे, जिहड़ा नैक्सट गवर्नर जनरल आएगा लॉर्ड हैस्टिंग्स के बारे, ठीक है। तुहानूं इत्थे एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर लिख लेना, महाराजा रणजीत सिंह जी ने साइन की सी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सतलुज जी नदी सी उन्होंने बॉर्डर मन्निया गया बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह, MRS लिख रहा, महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
इन्होंने तुहानूं पता महाराजा रणजीत सिंह जी ने गोल्डन टैंपल ते सोने का कलश चढ़ाया होया, ठीक है। इन्हों द्वारा ही चढ़ाया गया सी सोने का कलश जिहड़ा गोल्डन टैंपल ते महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा, ठीक है, अमृतसर च। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई सी 1809 च। ब्रिटिशर्स ने इन्होंने बहुत ही कोर्डियल रिलेशनस रखे सी, होस्टाइल रिलेशनस रखने की कोशिश ही नहीं की सी। क्लीयर है। हुण जिहड़ा नैक्सट गवर्नर जनरल इत्थे आएगा, हुण जिहड़ा नैक्सट गवर्नर जनरल इत्थे आएगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो भी उनके भी कार्यवाहक च बहुत काम होए सी, मतलब बहुत ही हैपनिंग्स हुई सी उदों भी। वो एक तो नैक्सट गवर्नर जनरल अपना किहड़ा होएगा, वो सी लॉर्ड हैस्टिंग्स। 1813 तो लैके 1823 तक लॉर्ड हैस्टिंग्स इत्थे रूल करेगा। तो 1813 तो 1823 दे विच उहदे टाइम पीरियड च की होया वो आपां डिस्कस करते हैं। सब तो पहले तो इन्हें टाइम पीरियड च की हुंदा है, नेपाल वॉर छिड़दी है, ठीक है। गोरखा वॉर भी उन्होंने कह दें, गोरखा रैजीमेंट अपने आर्मी च रिक्रूट होंदी ना, तो नेपाल दे जिहड़े एक कास्ट सी कम्यूनिटी सी वो सी गोरखा कम्यूनिटी, ठीक है। एंगलो नेपाल वॉर हुंदा है 1814 तो लैके 1816, ठीक है। 1814 तो लैके 1816 फस्ट एंगलो नेपाल वॉर हुंदा है। उनदे विच जिहड़े गोरखा पीपल है ना वो बहुत ताकतवर मन्ने गए, वैसे वेख्या जाए तो बहुत ही मतलब कह लो तुसी पावरफुल मन्ने गए ने। गोरखा जी रैजीमेंट वैसे वो ही पावरफुल है, बट गोरखा पीपल जोड़े बहुत पावरफुल मन्ने गए ने। तो होया कि जी नेपाल वॉर सी ना 1768 च ना नेपाल च एक भट्ट विलेज है, ठीक है। 1768 च भट्ट विलेज होंदा है, उनदे ते रणजीत मल दा शासन चल रहा होंदा, मतलब रणजीत मल दे अगों सक्सैसर दा शासन चल रहा होंदा है। उनके सक्सैसर इन्ने मतलब स्ट्रोंग नहीं सी, वो वीक सी कह सकते हो। रणजीत मल का शासन चल रहा होंदा है। गोरखा पीपल की करते हैं, अटैक कर देंगे ने 1768 च रणजीत मल के सक्सैसरस ते भट्ट विलेज ते, ठीक है। तो उस तो बाद चो उन्होंने हराते हैं तो भट्ट विलेज में कैप्चर कर लेंगे ने, तो हौली हौली आधा नेपाल ते किंगडम जमाना शुरू कर देंगे ने गोरखा रैजीमेंट या गोरखा पीपल, ठीक है। गोरखा 1768 च रूलिंग च आ गए भट्ट विलेज ते। 1801 च 1812 च गोरखपुर ते बस्ती, ये कित्थे है, ये यूपी, गोरखपुर तो यूपी, गोरखपुर ते बस्ती यूपी च ने। इन्हां ते सबसिडी अलायंस के अकॉर्डिंग अपना पैर जमा लेंदे ने कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यूपी च है तो गोरखपुर का बॉर्डर लगता सी भट्ट विलेज नाल, ठीक है। गोरखपुर का बॉर्डर लगता सी भट्ट विलेज नाल। गोरखपुर से कौन रूल करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भट्ट विलेज से कौन रूल कर रहा है, गोरखा रैजीमेंट, गोरखा पीपल। हुण दोवां दा बॉर्डर भी टच हो रहा, तो लड़ाई होनी सुभाविक सी, लड़ाई का होना संभाविक सी, क्योंकि गोरखा जिहड़े ने वो अटैक करते हैं सब तो पहले किंदे ते, भट्टल, ठीक है। एक गोरखपुर के वैसट च एक भट्टल जिला हैगा, उत्थे अटैक कर देंगे ने, ठीक है। उस तो बाद चों गोरखपुर च एक एक्चुअली बटवाल, सॉरी बटवाल ते शेवराज, उनके ते अटैक कर देंगे ने गोरखा रैजीमेंट, ठीक है। बटवाल ते शेवराज ते गोरखपुर च, ठीक है। तो उन्होंने हथिया लेंदे ने, बट थोड़ी देर बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने को छीन लेंदी है, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो जी नेपाल की जी गोरखा पीपल सी, उन्होंने रैजीमेंट कितनी सी, सिर्फ 12,000 सी, 12,000 सी सिर्फ उन्होंनी आर्मी, ठीक है। इधरों ब्रिटिश इंडियन कंपनी की आर्मी कितनी सी, 34,000। बट फिर भी जी नेपाल वॉर हुई, गोरखा वॉर हुई, ठीक है। वो बहुत ही बहादुरी ना लड़े कौन, गोरखा पीपल। तो हार के लड़ाई हार के कहना, लड़ाई कर करके थक गए दोवें पार्टियां, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ सांगली साइन की, ठीक है। उस ट्रीटी की होया, ट्रीटी ये होया कि एक तो हिमाचल दे जिहड़े हिमाचल कहना हिल स्टेशनस
जिन्ने भी ने सारे उत्तराखंड ਜਿਹੜੇ उधर साइड ते ने हिमालय की साइड ते वो सारे हिल स्टेशन किनू मिल गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ਨੂੰ क्लीयर है। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट पा दिता गया कित्थे काठमांडू च, एक ब्रिटिश रेजिडेंट पा दिता गया कित्थे काठमांडू च। ते गोरखा पीपल की रिक्रूटमेंट होनी शुरू हो गई कित्थे, गोरखा पीपल की रिक्रूटमेंट होनी शुरू हो गई कित्थे ब्रिटिश आर्मी च। ते उस तो बाद चो इन्होंने एक होर गल कही कि जिहड़े ब्रिटिशर्स ने वो नेपाल के इंटरनल अफेयर्स कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सी जी ट्रीटी ऑफ सांगला डिसाइड हुई इन द नेपाल वॉर। क्लीयर है, आओ आप सारा लिखते हैं। ये वैरन हेस्टिंग्स नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये अलग है। नेपाल वॉर, गोरखा वॉर। होया कि 1768 सब तो पहले तक कब्जा कर लिया कि ने गोरखा ने अटैक किया भट्ट विलेज से। क्लीयर है, गोरखाज ने। उस तो बाद चो 1801 गोरखपुर, गोरखपुर ते बस्ती, ये दोवें यूपी च है। इन्हां दे सबसिडरी अलायंस दे नाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमा लिया इन्हां ते। हुण भट्ट विलेज ते गोरखपुर दा बॉर्डर लगदा सी, दोवां ते बॉर्डर लगदा सी। इत्थे गोरखाज रूल कर रहे, इत्थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही। गोरखाज पावरफुल सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी 34,000 आर्मी नाल पावरफुल मन्नी गई। ठीक है, 34,000 इहदे को सी, गोरखाज को 12K सी, 12,000 की आर्मी सी। लड़ाई हो गई शुरू। जिवें लड़ाई शुरू होंदी है तो उस तो बाद चो दोवें कंपीट करते हैं एक दूजे नाल, बट कोई नतीजा नहीं निकलता। तो इस करके ट्रीटी ऑफ सांगली करनी पैंदी इन्हां नूं। दिख रहा है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ संगाली इहदे च की होएगा, एक तो हिल स्टेशनस ने साढ़े सारे, मैं एक नोट करो, संगाली दी ट्रीटी दे नाल की होएगा, हिल स्टेशन सारे किंदे को चल जाएंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर, रिक्रूटमेंट होएगी किंदी, गोरखाज दी इन ब्रिटिश आर्मी। क्लियर, थर्ड, नोट टू इंटरफेयर। इन नेपाल इंटरनल मैटर्स। क्लियर है,
ये ट्रीटी ऑफ सांगली चल रही है, ठीक है। तो एक काठमांडू च रेजिडेंट हमेशा लिए ब्रिटिश का बिठा दिता जाएगा, ठीक है। नेपाल की कैपिटल है ना काठमांडू, उत्थे ब्रिटिश का रेजिडेंट बिठा दिता जाएगा। ये सारा होया ही ट्रीटी ऑफ सांगली नाल, ठीक है। इन नोट कर लो, ठीक है। ये सी अपनी नेपाल वॉर, फस्ट नेपाल वॉर हुई सी जी 1814 तो लैके 1816 तक। नैक्सट आप गल करांगे लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम की होया सी। ਜਿਹੜੇ महाराजा रजीत सिंह जी की अगर पूछा जाए तो रिलीजियस कैपिटल की सी, तो रिलीजियस कैपिटल होएगी उनकी अमृतसर, ठीक है। तो अगर पोलिटिकल कैपिटल पूछा जाए वो की होएगी लाहौर, ठीक है। 2 कैपिटल सी, पोलिटिकल कैपिटल लाहौर, रिलीजियस कैपिटल अमृतसर। क्लीयर है। हुण लॉर्ड हेस्टिंग दे टाइम पीरियड च की होया कि सी दमन होया सी किंदा एक कम्यूनिटी हुंदी पंडारी। तुसी एक फिल्म भी देखी होगी पंडारी, है ना। एक मैनूं लगदा शायद सलमान खान की भी आई सी ना पिक्चर, वीर वीर करके पिक्चर आई सी, है ना। उहदे च उन्होंने एक पंडारी का रोल प्ले किया सी शायद, ठीक है। देख लैना तुसी एक कन्फर्म कर लेना, आई थिंक वीर ही है पिक्चर वो, ठीक है। वो फ्लोप हो गई सी वैसे। तो उहदे च पंडारी का शायद उन्होंने रोल प्ले किया सी। एक कम्यूनिटी है जिहड़ी कि बहुत ही आपदे आप नूं मतलब कह सकते हो शक्तिशाली मनी गई है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मनी गई है। मतलब ये कह सकते हो कि जिवें अजकल जो तुसीं समझ सकते हो बदमाश टाइप ही, ठीक है। उस तो बाद जो होया की सी इन्हां दे जो लॉर्ड हेस्टिंग दे टाइम पीरियड सी, इन दे पीरियड च इन्हां दा बहुत ज़्यादा सप्रैशन होया सी, दमन होया सी पंडारी कम्यूनिटी का। क्यों होया सी इहदा आपां रीजन जानते हैं। क्योंकि पंडारी सी ना, सब तो पहले पंडारी का जिक्र आता है 1689 जो मुगल का इत्थे रूलिंग पीरियड चल रहा होंदा है, मुगल का शासन काल चलता होंदा है, उदों इन्हां दा वो आया सी पंडारिया का जिक्र आया सी। क्योंकि उदों शिवाजी नाल लड़ाई हुई सी, शिवाजी नाल औरंगजेब लड़ाई हुई सी, उदों मराठा वालों लड़न आए सी पंडारी, ठीक है। जो मराठा वालों लड़न आए सी तो उदों बाजीराव वन पेशवा होंदा, उस तो बाद चों बाजीराव वन जो पेशवा होंदा है उस तो बाद चों उनके पीरियड के दौरान जो मराठा इन्हों रिक्रूट करते सी पंडारिया नूं बिना सैलरी दिते रिक्रूट करते सी। सिर्फ उन्होंने फूड के सिर ते ही रिक्रूट करते सी कि तुसीं तुहानूं इत्थे भोजन देंगे, ठीक है। बाकी पैसे नहीं लेंदे सी जमा भी, ठीक है। उस तो बाद चो जो पंडारियां दा 1761 आया, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिवें 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होंदी है, उस तो बाद चो जिहड़े पंडारीज होंदे ने वो फैल जाते हैं कित्थे, मालवा वाले क्षेत्र च। मालवा कित्थे है, MP च, मध्य प्रदेश च। MP च मालवा वाले क्षेत्र च पंडारी जिहड़े ने वो फैल जाते हैं तो उत्थे अपना एक जे कह सकते हैं फिक्सड अपना होम्स बना लेंदे ने कि उत्थों बह के ही हुण वो मतलब शासन नहीं कह सकते, मतलब सेवा करनगे किंदे मराठा कॉन्फेडरेशन दियां। जिहड़े मराठा कॉन्फेडरेशन आपको पता है ना किहड़े किहड़े सी, एक तो सी गोरखा सिंधिया, ठीक है। सिंधिया कित्थों दे सी, ग्वालियर दे, पेशवा पुणे दे, होलकर इंदौर दे, भोंसले नागपुर दे, गायकवाड़ बरोड़ा दे। हुण जिवें हर एक दे जिवें मराठा कॉन्फेडरेशन दे हर एक दे सिंधिया च पिंडारी हुंदे सी, उन्होंने आपां की कह दिंदे आ, सिंधिया शाही पिंडारी, ठीक है। भोंसले शाही पिंडारी, एवें ही ये पिंडारी सी फिक्स हो गए सी उदों तक। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बाद चो ये मालवा च अपने जाके बैठ गए सी, मालवा बेल्ट च, ठीक है। होया कि उस तो बाद चो पंडारियां दा ये उस तो बाद चो लूट पाट करनी इन्होंने शुरू करती, बहुत ज़्यादा लूट पाट लिए ये फेमस हो गए। क्योंकि पंडारी हुण उस तो बाद चो बहुत ही ज़्यादा रोबरीज करनी शुरू करती। ईवन कि साउथ इंडिया च एक मिर्ज़ापुर जगह हैगी है, उत्थे इन्होंने ब्रिटिश कार्यकाल चलता पाया सी, उन्होंने भी लूट पाट की सी बहुत ज़्यादा, एक कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। तो इनकी लूट पाट तो बहुत ज़्यादा तंग आके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन्हों का सप्रैशन करना शुरू किया। तो इन्हों का सप्रैशन बहुत मुश्किल नाल होया सी पंडारी कम्यूनिटी का, मतलब दमन इन्हों का बहुत मुश्किल नाल किया गया सी। इन्हों के 3 फेमस लीडर होए ने, एक तो करीम खान, पंडारियां दे 3 फेमस लीडर होए ने, एक तो करीम खान,
एक वासिल मुहम्मद तो एक थर्ड सी चिट्टू। ठीक है, जड़ा वासिल मुहम्मद सी वो जाके जो ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड हेस्टिंग्स अटैक किया तो जड़ा वासिल मुहम्मद सी वो जाके किंदी शरण चला गया, सिंधिया दी। सिंधिया ने की किया, इनू भेजता वासिल मुहम्मद नू हैंड ओवर करता ब्रिटिशर्स नू, तो ब्रिटिशर्स ने वासिल मुहम्मद नू मारता। ठीक है, फिर करीम खान नू उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली सी। ठीक है, करीम खान नाल ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने भी दमन किया चंगी तरह। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा जा जागीरदारी देती सी, एक लैंड देता सी महाराष्ट्र ची। ठीक है, उस तो बाद चों थर्ड सी चिट्टू, वो कहते फॉरेस्ट च भज गया सी, ते ये भी कहा जाता उन्होंने मतलब चीता खा गया सी, एवें कहा जाता है। ठीक है, ये सी भंडारिया का दमन किया गया बहुत ज़्यादा। 1824 तक आंदे आंदे इन्हों का लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चंगी तरह दमन करता सी। ठीक है, उदों तक इन्होंने चंगी तरह इन्हों का दमन करता सी। ठीक है, इन्होंने 3 फेमस लीडर होए ने भंडारियां दे, करीम खान, वासिल मुहम्मद, ते चित्तू। हेस्टिंग ने की किया, कॉलोनल मैलकॉम नू अपॉइंट किया तो करीम खान ट्रीटी साइन करवाती। फिर वासिल मुहम्मद नू सिंधिया नू हैंड ओवर करता। ठीक है, तो सिंधिया को गया चला सी एक्चुअली वासिल मुहम्मद, सिंधिया को हैंड ओवर करता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नू। ठीक है, तो जोड़ा चित्तू सी, चित्तू नू कहते फॉरेस्ट भज गया से, कहते उस तो बाद उत्थे चीता खा गया से। ठीक है, इन्हें सप्रेशन ऑफ भंडारीज होया सी, 1824 तक इन्हों का बहुत सप्रेशन किया सी, कंप्लीट सप्रेशन, क्योंकि ये लुटेरे बन चुके हैं चंगी तरह। क्लीयर है? हुण आपां नैक्सट गल करांगे मोस्ट इंपोर्टेंट, थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार जो आप डिस्कस करांगे, इन्होंने टाइम पीरियड च ही हुई सी। ठीक है, ये हुई सी 1817 तो लैके 1818। ठीक है, 1817 तो 1818 ये थर्ड एंग्लो मराठा वार हुई सी। आप गल की सी सैकेंड एंग्लो मराठा वार दी, है ना, जिन्हें मराठाज नू डिवाइड किया गया, मराठा कॉन्फेडरेशन नू पहले तो डिवाइड किया गया चंगी तरह, तो ब्रिटिशर्स ने हमला किया तो इन्हों को सबसिडी अलायंस एक्सैप्ट करवाया। पेशवा तो ऑलरेडी तुहानूं पता एजड हो चुका है, बाजीराव सेकेंड, तो उन्हें ट्रीटी ऑफ बैसिन साइन कर ली सी, है ना, आप लास्ट क्लास डिस्कस किया सी। तो उस तो बाद चों हुण जो 1817 तक आंदे आंदे जो सबसिडी अलायंस की नीति तो चंगी तरह तंग आ चुके सी पंजों दे पंजों मराठा कॉन्फेडरेशन। मराठा कॉन्फेडरेशन किहड़े किहड़े आंदे ने? पेशवा, पुणे दे, होलकर, इंदौर दे, सिंधिया ग्वालियर दे, गायकवाड़ बरोड़ा दे,
ते लास्ट किहड़ा सी भोसले नागपुर दे। क्लीयर है? ठीक है, ये सारा मराठा कॉन्फेडरेशन सी, ये पंजा नूं मिला के ही बनता सी अपना मराठा कॉन्फेडरेशन। हुण 1802 च इन्होंने, 1803 च किसी ने, 1805 इन्होंने सबसिडी अलायंस सिस्टम वेलेस्ले दी अपना ली सी ते इनडायरैक्टली ब्रिटिशर्स ने उत्थे आपदा कब्जा जमाना शुरू करता सी। 1817 च ये पंजों तंग आ गए जो सबसिडी अलायंस की नीति तो, उस तो बाद चों इन्होंने की किया, ब्रिटिश रेजिडेंट ते हमला बोलता। तुहानूं पता सी सबसिडी अलायंस की नीति की सी कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा उस स्टेट 'च बैठा रहेगा जिस स्टेट ने एक्सैप्ट किया होगा सबसिडी अलायंस। हुण इन्होंने सब तो वड्डी गलती की ब्रिटिश जिहड़ा रेजिडेंट सी उहदे ते हमला बोलता। ठीक है, जिहड़ा कि इन्होंने नहीं बोलना चाहिए सी। ते ब्रिटिशर्स ने आपदी आर्मी भेजी तो अटैक करता कित्थे, इन्हां पंजां ते एक एक करके अटैक किया, कट्ठे नहीं अटैक किया ताकि ये फिर कट्ठे ना हो जाए। एक एक करके अटैक किया। सब तो पहले किया पेशवा ते, पेशवा बुढ़ा सी, एजड सी, वो तो मतलब ऑलरेडी ट्रीटी करन साइन करन फिरदा सी, है ना। ठीक है, तो उन्होंने ट्रीटी जी साइन हुई, उन्हें सारा राज खो लिता गया तो उन्होंने पेंशनर बना दिता गया। उन्होंने 8 लाख पर पेंशन देती तो उन्होंने कानपुर च 8 लाख सालाना पेंशन ते रख लिया गया। तो उन्होंने एक महल देता कानपुर का बिठूर पैलेस। ठीक है, बिठूर पैलेस ये देता। सिंधिया की किया, सिंधिया उन्होंने दे एरिया च ही सीमित करता, लिमिटेड करता। सेम एवं उन्होंने होलकर किया, दबाया तो इन्हों का हुण राज किंदे को आ गया सी, मराठास को। ठीक है, ये 1818 च लड़ाई लड़ी गई सी इन्होंने सारे नाल, ते इन्हों का राज हुण सारा किंदे को आ गया सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्योंकि ऑलरेडी 1818 तो पहले तक अपने निज़ाम ऑफ हैदराबाद सारे इंदे अंडर आ गए। टिप्पू सुल्तान मैसूर की लड़ाई, मैसूर भी सारा कृष्ण चिक्कराय थर्ड नूं दे के, ठीक है, इनडायरैक्टली ब्रिटिश रूल कर रहे थे। हुण सारी सुपरमेसी साउथ इंडिया किंदी हो रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। नॉर्थ इंडिया तो भी इन्होंने मुगलों नूं अपना पपेट ही बनाया सी, पेंशनर ही बनाया होया सी। बंगाल भी इन्हों के अंडर आ चुका है, उन्होंने नवाब्स। ठीक है, हुण इन्हों का पूरे इंडिया ते कब्जा होंदा पिया सी चंगी तरह। इस करके जिहड़ा हेस्टिंग का कार्यकाल है सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया मन्निया गया, पैरामाउंटसी इन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया मन्निया गया। ठीक है, हुण ये सारे दी मराठा कॉन्फेडरेशन किंदे अंडर आ चुके सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। नाले ये भी मन्निया जाता है कि वो एक्चुअली मराठास को बहुत ज़्यादा तंग सी, कौन, एससी कम्यूनिटी के लोग। ठीक है, एससी कम्यूनिटी के लोग महाराष्ट्र च इन्हों को बहुत तंग सी, इन्ने को ज़्यादा तंग सी कि थर्ड एंगलो मराठा वॉर च जी 1818 च लड़ी गई सी, उन्होंने साथ किन्ना दिता सी, ब्रिटिशर्स का दिता सी। तुहानूं रीसेंटली याद होएगा अगर तुसी नोटिस च होया है, 2018 च इन्होंने 200वीं वर्षगांठ मनाई सी एससी कम्यूनिटी ने महाराष्ट्र च थर्ड एंगलो मराठा वॉर की, जिनका विरोध किया सी ब्राह्मण कम्यूनिटी ने कि इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिता सी उत्ते। ठीक है, तो इन्होंने भारी लॉस चकना पाया सी थर्ड एंगलो मराठा वॉर से मराठास को। ठीक है, तो इन्होंने विद्रोह किया सी 2018 जो उन्होंने मतलब वर्षगांठ मनाई 200वीं एससी कम्यूनिटी ने, तो ब्राह्मण ने जाके उत्थे विद्रोह किया। ब्राह्मण कम्यूनिटी होर भी कम्यूनिटीज़ ने, तो आई थिंक कुछ डेथ्स भी अकर हुई सी उस वर्षगांठ मनाते हुए। ठीक है, चलो वो एक एक्सैप्ट इशू है। ठीक है, बट एससी कम्यूनिटी ने उदों साथ दिता सी ब्रिटिशर्स का, क्योंकि दमन ही इन्ना करते पे सी मराठाज एससी कम्यूनिटी का। ठीक है, ऑटोमैटिकली फिर उन्होंने साथ दिता होंदा। क्लीयर है, फिर थर्ड एंगलो मराठा वार भी इन्हों मुँह दी खानी पई किन्हों मराठाज नूं फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इहदे च भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जित हुई। ठीक है, ये सी अपनी थर्ड एंगलो मराठा वॉर। ठीक है, क्लीयर है। हुण उस तो बाद आप जी गल करिए कि हुण इत्थे 2-3 फैक्ट्स तुहानूं दस देना किंदे लॉर्ड हेस्टिंग्स दे। जिहड़े लॉर्ड हेस्टिंग ने इत्थे की शुरू किया सी, रोहितवाड़ी सिस्टम शुरू किया सी। ठीक है, रोहितवाड़ी सिस्टम शुरू किया से इत्थे। उस तो पहले एक फैक्ट हो रहा है कि उस तो बाद जो पेशवा नूं हटा के जिहड़ा सी बाजीराव सैकेंड सी, उन्होंने हटा के प्रताप सिंह नूं अपॉइंट करता सी।
न्यू पेशवा मतलब वो शिवाजी राव की फैमिली चो ही सी, उन्होंने न्यू डिक्लेयर करता सी, प्रताप सिंह नू न्यू किंग डिक्लेयर करता सी उदों पुणे का। हुण आपां नैक्सट गल करते हैं रोहितवाड़ी सिस्टम। रोहितवाड़ी सिस्टम एक लैंड टैक्स रिवेन्यू सिस्टम ही है, ठीक है। सब तो पहले आप लॉर्ड कॉर्नवालिस की परमानेंट जमीनदारी सिस्टम की गल की सी, 1793 लैके आया सी परमानेंट जमीनदारी सिस्टम। वो लैके आया सी बंगाल, बिहार तो उड़ीसा, ठीक है। वो लैके आया सी बंगाल, बिहार तो उड़ीसा, ठीक है। वो सी जमीनदारी सिस्टम जिंदे आपां नूं देखिया सी कि किद्दां अज की डेट च इन्नी जिन्नी जमीन है जमींदारों को उधरली साइड च 200 300 किले, ठीक है। हुण रोहितवाड़ी सिस्टम की सी, रोहितवाड़ी सिस्टम च की सी, इहदे च बॉम्बे ते मद्रास च लॉन्च किया गया सी। एक्चुअली बॉम्बे ते मद्रास च लॉन्च करने वाला कौन सी? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो सी जिन्हें मद्रास च लिस्ट सिस्टम लॉन्च किया सी, ते अलेक्जेंडर रीड ने बॉम्बे च रोहितवाड़ी सिस्टम लॉन्च किया सी। होंदा की है रोहितवाड़ी सिस्टम च? रोहितवाड़ी सिस्टम च एक्चुअली इहदे च मीडिएटर कोई भी नहीं होएगा, कोई दलाल नहीं होएगा, ठीक है। सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फार्मर्स नू कॉन्ट्रैक्ट करेगी। 60% ऑफ द लैंड टैक्स रिवेन्यू जिन्ना उन्हें कमाई की, मतलब जिन्नी उन्हें लैंड चो अपनी जमीन चो खेती की, उनका 60% लैंड टैक्स रिवेन्यू लगान किनू देना पड़ेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नू फ्रॉम द फार्मर्स। सीधा मतलब डायरैक्ट टू द फार्मर्स ही लेंदे सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई मीडिएटर नहीं विच होएगा। क्लीयर है? इनके मतलब 60% ऑफ द लैंड टैक्स रिवेन्यू। क्लीयर है? 60% ऑफ द लैंड टैक्स रिवेन्यू। हुण नैक्सट सिस्टम की आप गल करांगे। नैक्सट सिस्टम किहड़ा सी? महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। ये 1820 च लॉन्च किया सी रोहितवाड़ी सिस्टम, तो 1822 च लॉन्च करेगा महलवाड़ी सिस्टम। हुण महलवाड़ी सिस्टम च 1822 च लॉन्च किया गया सी। हुण महलवाड़ी सिस्टम की हुंदा सी, इन्होंने की किया ब्रिटिशर्स ने? सब तो पहले तो ये कित्थे लॉन्च किया गया? ये पंजाब च, अवध च, ठीक है। यूपी जी साइड अवध च, जो अवध की है, अवध की लखनऊ ही अज की डेट च। क्लीयर है? उत्थे लॉन्च किया गया सी इनू, ते मध्य प्रदेश च लॉन्च किया गया सी इनू महलवाड़ी सिस्टम नू। ते हुण इस सिस्टम च की होएगा? इस सिस्टम च हुंदा सी कि एक मीडिएटर हुंदा सी, ठीक है। एक गाँव का मुखिया हुंदा सी, ठीक है। तुसीं कह सकते हो हैड ऑफ द विलेज हुंदा सी, ठीक है। उन्होंने सारा लैंड टैक्स रिवेन्यू कौन पे करेंगे? फार्मर्स। तो वो सारा लैंड टैक्स रिवेन्यू किनू देगा? अगों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नू, ठीक है। इट मीनस देयर इज़ अ मीडिएटर
वो सारा कलैक्ट करता है फार्मर्स को लैंड टैक्स रिवैन्यू, सारा लगान उन्हें कलैक्ट करेगा तो किनू दे देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनका मतलब 60 तो लैके 70% तक उन्होंने लैंड टैक्स रिवैन्यू देना पैंदा सी मुखिया कलैक्ट करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ते फार्मर्स को वो इवन कि 95% तक भी लैंड टैक्स रिवैन्यू लै सकता सी। ठीक है, वो आपदा सारे उनकी पॉकेट रखता सी, आपदी पॉकेट रखता सी। मतलब इन्हें आपदे बॉडीगार्ड्स रखे हुए सी। अगर कोई भी इन केस अगर लैंड टैक्स रिवैन्यू नहीं दे रहा फिर फार्मर या पीजेंट, तो उनकी जमीन हथिया के उनके को धक्के नाल सारा लैंड टैक्स रिवैन्यू दिता जाता सी ते आपदी पॉकेट रखता सी 95%, उन्हें तो 60% दे दिंदा सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनका मतलब इनदे च भी सप्रैशन किया गया सी फार्मर्स दा चंगी तरह बाय महलवाड़ी सिस्टम। मीडिएटर तुसी ये भी कह सकते हो, जिवें उन्होंने लंबरदार कह सकते हो ना, लंबरदार सी एक्चुअली। ये सारा लैंड टैक्स रिवैन्यू कलैक्ट करेगा तो किनू दे देगा, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, इन भी बहुत ज़्यादा दमन किया गया सी फार्मर्स ते पीजेंट्स का। क्लीयर है। एक्चुअली इन टाइम 1822 ये महलवाड़ी सिस्टम सपोज होंगे तो बेंटिक के टाइम ये इंप्लीमेंट हो जाता है चंगी तरह। विलियम बेंटिक जो नैक्सट आएगा उनके टाइम चंगी तरह इंप्लीमेंट हो जाता है। हुण आपां ये सी अपना सारा लॉर्ड हेस्टिंग्स बारे। क्लीयर है। हुण आपां नैक्सट गल करनी है लॉर्ड विलियम बेंटिक बारे। क्लीयर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बारे तुहानूं वैसे पता ही होएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 तो लैके 1835 तक रूल करता है। इनू बहुत ही तगड़ा समाज सुधारक मन्या गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक नूं इंडिया च। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 तो गवर्नर जनरल की पोस्ट से बह के रूल करता है बंगाल की, इनू भेजा जाता है। बट उस तो पहला ये 1803 तो लैके 1806 तक इत्थे ऑलरेडी गवर्नर ऑफ मद्रास बना के इनू भेजा जाता है। ठीक है, जो इनू मद्रास का गवर्नर बना के भेजा जाता ना लॉर्ड विलियम बेंटिक नूं, ते उदों ये मतलब एहो जी पॉलिसीज़ लॉन्च करता है। मतलब कह सकते हो ये धार्मिक जोड़े चिन्ह होंगे ने, अपने रिलीजियस सिंबल्स होंगे ने सेना च, वो कहता ये चंगी तरह बैन हो जाएंगे। वो रिलीजियस सिंबल्स किवें, तुसी टर्बन नहीं पा सकते। ठीक है, तुसी टिक्का नहीं लगा सकते। ये जोड़े अपने रिलीजियस सिंबल सी उन्हां दी मैं गल कर रहा। ठीक है, उस तो बाद चो माउस पेच नहीं रख सकते। ठीक है, उस तो बाद चो आपां कड़ा नहीं पहन सकते। तो होर जिहड़े भी जिन्ने भी रिलीजियस सिंबल सी ते वो बैन कर दिंदा आके विलियम बेंटिक। जो विलियम बेंटिक आके बैन करता है तो इस करके पहला सिपाही विद्रोह पहला सिपाही विद्रोह नहीं, सिपोए म्यूटनी होंदी है 1806 सिपाही विद्रोह कर देंगे ने इनके अगेंस्ट। इस विद्रोह के कारण ही विलोर म्यूटनी कहने आप, विलोर एक जगह है मद्रास च। विलोर म्यूटनी करके जो विद्रोह होंदा है बेंटिक का, उस इनू वापस बुला लेंगे ने कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स मद्रास तो इनू दोबारा 1828 च विलियम बेंटिक नू भेजते हैं एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के। क्लीयर है। विलियम बेंटिक बारे आप नैक्सट लैक्चर तो स्टार्ट करांगे चंगी तरह। ठीक है, तो तुसी अपनी क्लासेस नू जरूर रिवाइज करते रहो, तो सारा कुछ रिवाइज करते रहो जिन्ना भी हो रहा अपना सिलेबस। ठीक है, मॉडर्न हिस्टरी का, क्योंकि इस तो बाहर मेरे अकॉर्डिंग तो पटवारी के पेपर च नहीं जाना चाहिए। तो अपनी रिवीजन जारी रखो, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करो। ठीक है, नहीं तो ये सारा स्किप हो जाना माइंड तो, क्योंकि थोड़ा जा मैं लैवल एक वधा के ही चल रहा। ठीक है, कि मतलब पटवारी नहीं तुहाडे होर भी जिहड़े एग्जाम्स है उन्हां च हिस्टरी इस तो बाहर ना जाए। क्लीयर है। तो अपने आवाज़ उठाओ आस कैप्टन ते,
ठीक है, उन्होंने जरूर पूछो सवाल तो अपने जल्दी तो जल्दी, ताकि वो एक्शन लैन तो पटवारी की भर्ती जल्दी अनाउंस करन तो उनकी प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सके, तो SI होर भी जोड़े पेपर्स ने अपने उन्होंने जल्दी तो जल्दी उपराला करे कैप्टन सरकार। ठीक है, तो आप तुहानूं मिलते हैं नैक्सट क्लास च। तुसीं आपदा घरदियां दा ख्याल रखो, ठीक है, चंगी तरह, तो फेस मास्क जरूर पहनो जिथे भी कुछ बाहर जाओ। ठीक है, टिल दैन टेक केयर।